सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं पंजाब से आए हजारों किसान और दिल्ली कूच के लिए यहीं पर जमा है। इस ठंड भरी रात में किसानों ने पूरी रात यहीं पर गुजारी। खुले आसमान के नीचे कई किसानों ने रात बिताई, यहीं पर खाना खाया, यहीं खाकर सो गए। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। दिल्ली की सीमाओं में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई पहले तो, लेकिन बाद में किसानों के रुख को देखते हुए और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ट्वीट को देखते हुए, बयान को देखते हुए, जिसमें वो किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण दे रहे थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस का रुख थोड़ा सा बदला और फिर उसके बाद बॉर्डर खोलकर किसानों को ये इजाजत दी गई कि वो दिल्ली में दाखिल हों, लेकिन बुराड़ी के मैदान में ही जाकर विरोध प्रदर्शन करें, ये शर्त भी रख दी गई। और सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। बुराड़ी के निरंकारी मैदान जाने या ना जाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में आंदोलन को लेकर किसान दरअसल आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे इस आंदोलन को लेकर कैसे जाना है, लेकिन फिलहाल अभी जो मौजूदा रुख है उसमें यह बिल्कुल तय नजर आता है किसानों की तरफ से कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और दिल्ली जाकर रहेंगे, ये सभी किसान साफ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो बुराड़ी के निरंकारी मैदान का रुख करेंगे या नहीं? विपिन, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा क्योंकि आप उस मैदान में मौजूद हैं जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, धरना देना है तो इसी मैदान में दो, दिल्ली के बाकी इलाकों में आप नहीं जा सकते। क्या किसान इसके लिए तैयार हैं? वहां पर किसानों का पहुंचना जो है वो शुरू हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं समीर, क्योंकि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे हरियाणा और पंजाब के कोने कोने से आए लाखों की तादाद में किसान बॉर्डर्स को जाम करके खड़े हुए थे वहां पर और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई और ये कहा कि एक बड़ा ग्राउंड हम आपको दे रहे हैं, वहां आप इकट्ठे होइए, संगठित होइए और आपसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ये तय होगा कि क्या कुछ होगा, सरकार उनकी मांगे मानती है या नहीं। लेकिन अभी जो सुबह 7:40 की तस्वीरें निरंकारी ग्राउंड की हैं, पहले वो तस्वीरें देखिए और उसके बाद फिर मैं आपको पंजाब और हरियाणा के कोने कोने से आए उन किसानों से मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत करवाऊंगा जो पूरी रात इस ग्राउंड में गुजार के गए हैं। देखिए कुछ इक्का दुक्का लगभग 25 से लेके 50 तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पर है जो यहाँ पर आए हुए हैं और रात भर ये लोग यहाँ गुजारे हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि यहाँ आके ये अलग थलग पड़ गए हैं। इसीलिए इनसे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी है और क्या ये भी अब वापस बॉर्डर्स का रुख करेंगे या फिर इनके जो साथी हैं वो उनको यहाँ पर बुलाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर आ गए लेकिन आपकी तादाद बहुत कम है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? रात आपने यहाँ गुजारा है, यहाँ भी रहना है या अपने साथियों की तरह जो सिंधु टिकारी बॉर्डर, सोनीपत बॉर्डर पे वहां जाने का इंतजाम? मैं पहले तो ये कहता हूँ क्योंकि हमारी जो तादाद है इतनी बड़ी है जो दिल्ली के बॉर्डरों पर खड़ी है, क्योंकि ये ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे को दिल्ली पुलिस धोखे में यहाँ पर लेके आई है, हमारे को मालूम नहीं था भी कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारे को ये खुली जेल में ले आके इन्हें बंद कर दिया है। लेकिन हम जहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम 11 बजे तक अपने जो आगू है उनके साथ संपर्क करेंगे, संपर्क करके उनके साथ बातचीत करके जहां से रवाना होने का यत्न करेंगे। आपके जो साथी हैं, जो कल हम लोग की बात हुई बॉर्डर्स पे, वो ये कह रहे हैं कि हमें या तो रामलीला मैदान दीजिए या जंतर मंतर दीजिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर्स पे डटे रहेंगे। आप लोग किस धोखे में कैसे यहाँ पर आ गए? क्योंकि हमारे को मालूम नहीं था, क्योंकि काफिला बहुत बड़ा था, कुछ काफिला वहां पर रुक गया था। जो चलिए ठीक है, यानी बुराड़ी के निरंकारी मैदान में इस वक्त जो किसान मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ आने का इरादा नहीं था, लेकिन हम धोखे से यहाँ पर आ गए। बहुत कम किसान वहां पर पहुंचे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।